Hello friends, this is Manoj Sharma. You are welcome to my English YouTube channel English Metamorphosis. Friends, today we discuss Norman Lewis vocabulary book of practice session 5. दोस्तों आज हम फिर नॉर्मन लेविस वैकेबलरी बुक से का जो प्रैक्टिस सेशन 5 है दोस्तों एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन सीरीज लेकर आया हूँ। तो दोस्तों आइए फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे पे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा गायनकोलॉजी। गायनकोलॉजी दोस्तों इस पॉइंट को पिछले वीडियो में भी हम डिस्कस कर सके हैं। गायनी का मतलब क्या होता है दोस्तों? वीमेन। क्या होता है दोस्तों? वीमेन होता है गायनी। और लॉजी का मतलब क्या होता है दोस्तों? लॉजी का मतलब होता है स्टडी। क्या होता है दोस्तों? स्टडी। तो गायनकोलॉजी का मतलब क्या हुआ दोस्तों? ऑप्शन में देखेंगे स्पेशली डीलिंग विद द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। नो, गलत है, नहीं होगा। स्पेशली डीलिंग विद वीमेंस डिजीज। ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज, ये भी नहीं होगा दोस्तों। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। तो दोस्तों मैंने बताया था गायनो का मतलब होता वीमेन और लॉजी का मतलब स्टडी। तो दोस्तों इस प्रकार से ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। गायनकोलॉजी क्या होता है? स्पेशली डीलिंग विद वीमेंस डिजीज, जो महिलाओं की बीमारी इत्यादि के विषय में या उनके बॉडी पार्ट ऑर्गन्स का जो स्टडी करता है या जो महिला डॉक्टर होती है उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? गायनकोलॉजी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन दोस्तों, ऑब्स्टेट्रिशियन जो है ये लैटिन रूट किससे बना हुआ दोस्तों? ऑब्स्टिस। ऑब्स्टिस लैटिन रूट किससे बना दोस्तों? ऑब्स्टिस। ये लैटिन वर्ड है ऑब्स्टिस, और जिसका मतलब होता है मिडवाइफ दोस्तों। क्या होता है? मिडवाइफ, जिसे हम हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं? दाई बोलते हैं। तो ऑब्स्टिस का मतलब होता है मिडवाइफ। और ईसीएन का मतलब होता है दोस्तों एक्सपर्ट। क्या होता है? एक्सपर्ट। तो ऑब्स्टेट्रिशियन क्या एक्सपर्ट होती है? आइए दोस्तों ऑप्शन पे बात करते हैं। स्टफिंग ऑफ स्किन एनिमल्स, गलत। स्पेशलिटी डीलिंग विद डिलीवरी ऑफ न्यू बॉर्न इन्फेंट। स्टीयरिंग ऑफ डिस्कंटेंट एमंग द मॉसेस, तो दोस्तों ये नहीं होगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा। तो ऑब्स्टेट्रिशियन क्या होती है दोस्तों? वो स्पेशलिटी डीलिंग, वो किसकी डील करती है? डिलीवरी की डीलिंग करती है महिला की, और उसके न्यू बॉर्न इन्फेंट जो चाइल्ड होता है उसका देख रेख करना या डिलीवरी की देख रेख करना, ये सारे काम जो करती है वो कौन होती है? ऑब्स्टेट्रिस्ट, या जिसे हम बोलते हैं मिड वाइफ, या जिसे हिंदी में बोलते हैं हम दाई का काम जो करे। तो ये दोस्तों क्या होती है? ऑब्स्टेट्रिक्स। स्पेशलिटी डीलिंग विद द डिलीवरी ऑफ न्यू बॉर्न इन्फेंट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 क्या है? पेडियाट्रिक्स। क्या है दोस्तों? पेडियाट्रिक्स। पेडियाट्रिक्स दोस्तों हमारा क्या होता है? पेडियाट्रिक्स क्या होता है दोस्तों? इसकी हम डिस्कस करेंगे। जो मेडिकल हीलिंग यानी मेडिकल हीलिंग ऑफ चाइल्ड, यानी जो चाइल्ड की देख रेख या चाइल्ड की बीमारी डिजीज़ आदि के विषय में जो अध्ययन करे वो दोस्तों क्या होता है? पेडिट्रिशियन। तो पेडियाट्रिक्स क्या हुआ दोस्तों? प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग नहीं होगा। ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज नहीं होगा। स्पेशलिटी डीलिंग विद द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो न्यू बॉर्न बेबी या बच्चों का जो ट्रीटमेंट करने का जो एक्सपर्ट हो, जो उसको करने वाला हो, उसके डॉक्टर को बच्चों के डॉक्टर यानी
हिंदी में क्या कहेंगे? बच्चों का डॉक्टर। किसका डॉक्टर? बच्चों का डॉक्टर। या पेडियाट्रिक्स, स्पेशलिटी डीलिंग विद द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। तो पेडास और स्टिक्स, तो मेडिकल हीलिंग ऑफ चाइल्ड, यानी जो बच्चों की मर्ज संबंधी जो दवा करता है या जो उसके विषय में देख रेख करना, उसकी दवा करना, उसको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करना, ये सब काम कौन करता है? पेडियाट्रिक्स, यानी बच्चों का डॉक्टर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? पेडगोगी। पेडगोगी दोस्तों, ये पेडगोगी रूट वर्ड किससे आया? पेडोस, 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 पेडोस का मतलब दोस्तों क्या होता है? चाइल्ड। और एगोस का मतलब क्या होता है? एगोस का क्या मतलब? लीडर। क्या होता है दोस्तों? लीडर। तो पेडगोस क्या हुआ दोस्तों? प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, स्पेशलिटी डीलिंग विद वुमेन्स डिजीज, स्टफिंग स्किन, नन ऑफ दी। तो दोस्तों स्पेशली डीलिंग विद वुमेन्स डिजीज ये आप गायकोलॉजिस्ट पढ़ चुके हैं। स्टफिंग ऑफ स्किन्स ये अभी नहीं पढ़े, ये नहीं होगा। नन ऑफ दी। तो दोस्तों ये क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, जो बच्चों को यानी चाइल्ड को पढ़ाने के लिए जो लीड करता है, या प्रिंसिपल ऑफ जो टीचिंग होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पेडगोगी। तो दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। डेमागोगरी। क्या बोलते हैं दोस्तों? डेमागोगरी। डैम, डैम का मतलब क्या होता है दोस्तों? डैम का मतलब होता है मास, मास यानी भीड़। और गोगरी का मतलब, एगोस का मतलब क्या होता है दोस्तों? लीडर हु एराउज, मानी ऐसा व्यक्ति जो क्या करे? भड़काने का काम करता है। किसको? भीड़ को या पीपल्स को। तो दोस्तों देखते हैं हम ऑप्शन में। इन्फ्लोमेशन ऑफ स्किन नहीं होगा। स्टीरिंग ऑफ डिसकंटेंट एमॉन्ग द मासेस, स्पेशलिटी डीलिंग विद ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, स्पेशलिटी डीलिंग विद ट्रीटमेंट ऑफ वीमेन, ये भी नहीं होगा दोस्तों, ये भी नहीं होगा। तो स्टीरिंग ऑफ डिसकंटेंट एमॉन्ग द मास, जो भीड़ में स्टीरिंग अप करे, उसको भड़काने का, उकसाने का काम करे, वो कौन होता है? डेमागोगरी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? डर्मेटोलॉजी। डर्मा किस रूट से आया दोस्तों? डर्मा। डर्मा का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्किन। क्या होता है? स्किन। और लॉजी क्या होता है? लॉजी का मतलब दोस्तों होता है हमारा स्टडी। तो डर्मेटोलॉजी क्या होता है? जो स्किन का ट्रीटमेंट करे या स्किन के विषय में अध्ययन करे, वो डर्मेटोलॉजी होती है। ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज, वन हु मेजर्स विजन, आउटर लेयर ऑफ स्किन। दोस्तों ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा। तो ये कौन है? ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज, जो त्वचा संबंधी रोगों का ट्रीटमेंट करे, वो क्या होता है? डर्मेटोलॉजी होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कौन है? टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी। तो टैक्सीडर्मी क्या होता है दोस्तों? टैक्सीडर्मी वो होता है डर्म, डर्मो का मतलब डर्म, डर्मो का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्किन। और टैक्सी जो मतलब चमड़े का काम करे, यानी जो पशुओं की स्किन वगैरह को स्टफिंग करता है, निकालता है छील करके, उसी को हम क्या बोलते हैं? टैक्सीडर्मी। तो दोस्तों आई डॉक्टर होगा नहीं, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग होगा नहीं, नन ऑफ दीज होगा नहीं। तो दोस्तों ये क्या? स्टफिंग ऑफ स्किन ऑफ एनिमल, जो जानवरों की खाल निकालने इत्यादि का काम करता है, वो क्या होता है? टैक्सीडर्मी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टफिंग ऑफ स्किन्स ऑफ एनिमल्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 क्या है? हाइपोडर्मिक। हाइपोडर्मिक दोस्तों क्या होता है? हाइपोडर्मिक। तो ये दोस्तों हाइपोडर्मिक से इसका रूट क्या होता है? हाइपोस। हाइपोस का मतलब क्या होता है? अंडर। हाइपोस का मतलब क्या होता है? अंडर।
और डर्मो का मतलब क्या होता है, स्किन, तो अंडर स्किन जहाँ पे ऑप्शन होगा आई डॉक्टर होगा नहीं दोस्तों, आउटर लेयर ऑफ स्किन होगा नहीं, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन होगा नहीं, तो क्या होगा, अंडर द स्किन दोस्तों। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, हाइपोडर्मिक, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट, अंडर द स्किन। क्वेश्चन नंबर 8 का बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की बात करते हैं। 9 क्या है हमारा, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है दोस्तों, एपिडर्मिस, अब ये एपी का मतलब होता है, एपी का मतलब होता है आउटर या अपर, क्या होता है अपर, तो अपर या आउटर लेयर ऑफ स्किन, वो दोस्तों क्या होगा, एपिडर्मिस। तो वन आउटर लेयर ऑफ स्किन, ये तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। वन मेजर्स विजन, ये जानते हो, ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है दोस्तों। इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन, डर्मेटिस होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा ये गलत होगा, ये गलत होगा और ये गलत, कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एपिडर्मिस क्या होता है, आउटर लेयर ऑफ स्किन, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 क्या है, पैचिडर्मी। पैच, पैची का मतलब क्या होता है दोस्तों, थिक, थिक, थिक का मतलब क्या होता है, मोटा। ऐसे जानवर जिनकी खाल मोटी होती है, डर्म का मतलब स्किन, तो मोटी खाल वाले कौन से जानवर होते हैं दोस्तों आपका, जैसे क्या होता है, एलिफेंट होता है, क्या होता है, एलिफेंट होता है, और क्या होता है, हिप्पोपोटामस, हिप्पोपोटामस, हिप्पोपोटामस हो गया दोस्तों। और क्या हो गया आपका, रेंकोरस। ये सब कैसे जानवर होते हैं दोस्तों, पैचिडर्म, इनकी खाल जो होती है मोटी होती है, तो इनकी खाल को क्या होता है, पैचिडर्म। तो वन हु मेजर्स विजन होगा नहीं, आउटर लेयर ऑफ स्किन होगा नहीं, ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज होना, क्या होगा, एलिफेंट। पैचिडर्म क्या होता है दोस्तों, एलिफेंट, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। डर्मेटिस, डर्मेटिस, डर्मा रूट जो आप जानते हैं दोस्तों, डर्मा का मतलब क्या होता है, डर्मा का मतलब होता है स्किन से आया, ये स्किन, ये इसका रूट वर्ड क्या है, डर्मा, जिसका मतलब स्किन। अब आइटियस, एटियस, इसका मतलब होता है क्या, इन्फ्लामेशन यानी जलन, इन्फ्लामेशन। तो जो स्किन में जलन होती है उसी को क्या बोलते हैं, डर्मेटिस। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का दोस्तों अगर करेक्ट ऑप्शन हम जाने, डर्मेटिस, तो डर्मेटिस दोस्तों क्या होता है आपका, इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आई डॉक्टर होगा नहीं, स्पेशलिटी डीलिंग विद ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये होगा नहीं। पेडियाट्रिक्स अंडर द स्किन क्या होगा, हाइपोडर्मिस, ये होगा नहीं दोस्तों। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। डर्मेटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की दोस्तों बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट क्या होता है दोस्तों, अंडर द स्किन, ये होगा नहीं, पढ़ चुके हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, ये भी पढ़ चुके हैं। नन ऑफ दीज, ये तो होगा ही नहीं। तो ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट क्या होता है दोस्तों, आई डॉक्टर, जो क्या करे, मेडिसिन प्रेस्क्राइब करे, आई का मतलब आई से संबंधित सारी चीज़ों का जो सुपरविजन करता है, उसको डील करने वाले डॉक्टर को क्या बोलते हैं हम, ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट। इसी को क्या बोलते हैं, आई डॉक्टर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या है हमारा, ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट में मेट्रिस्ट क्या होता है दोस्तों, जो मेज़र करता है या जो लेंस को काट छाट के बनाने का काम करता है, वो होता है दोस्तों ऑप्टोमेट्रिस्ट। एक तरह से टेक्नीशियन होता है, विज़न करे उसका। तो वन हु मेजर्स विजन होगा, ये सही है। कि आई डॉक्टर होगा, कि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग होगा, कि स्टमिक ऑफ स्किन एनिमल्स दोस्तों होगा। तो दोस्तों आई डॉक्टर तो ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट होता है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग पेडागोगी होता है, स्टफिंग ऑफ स्किन ऑफ एनिमल्स, ये क्या होता है दोस्तों, टैक्सीडर्मिस्ट होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ऑप्शन क्या बचा, ए। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या होता है, वन हु मेजर्स विजन,
जो आँखों की दृष्टि का मेजर करे, आँखों का लेंस प्रिस्क्राइब करे, लेंस चश्मा बना के दे ग्लास, उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑप्टोमेट्रिस्ट या ऑप्टिशियन। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव अब देखिए दोस्तों, दूसरे टाइप की वोकेबलरी का हम डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कैन यू रिकॉल द वर्ड्स। क्या कह रहा है दोस्तों? कैन यू रिकॉल द वर्ड्स, क्या इन शब्दों को आप जान सकते हो? क्या कह रहा है? स्पेशलिटी ऑफ चाइल्ड डिलीवरी, स्पेशलिटी ऑफ चाइल्ड डिलीवरी। जो चाइल्ड डिलीवरी का, बच्चों के जन्म देने का काम कराने का जो स्पेशलिस्ट होता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? ओ से है तो इसी को क्या बोलते हैं? ऑब्स्टिशियन, ऑब्स्टिशियन, टी ऑब्स्टिटिक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? ऑब्स्टिट्रिक्स, ऑब्स्टिट्रिक्स। क्या बोलते हैं? ऑब्स्टिट्रिक्स। तो ओ से ऑब्स्टिक्स हो गया, यानी जिसे हम मिडवाइफ या दाई बोलते हैं। अब दोस्तों अगला है क्वेश्चन 2, कह रहा आउटर लेयर ऑफ स्किन। ई से है दोस्तों, तो क्या बोलेंगे इसको? एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस बोलते हैं, आउटर लेयर ऑफ स्किन। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग दोस्तों पी से है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? पेडागोगी, पेडागोगी। आउटर लेयर ऑफ स्किन को हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग को पी से है, तो क्या बोलेंगे? पेडागोगी, पेडागोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, क्या है 4, क्या कह रहा है? थिक स्किन्ड एनिमल। जो थिक स्किन्ड एनिमल होते हैं उनके लिए एक शब्द क्या होता है दोस्तों? पैचीडर्मी, PACHYDERMI, पैचीडर्मिस, पैचीडर्म या पैचीडर्मी बोलते हैं। तो थिक स्किन यानी मोटे खाल वाले जानवर को के लिए एक शब्द क्या बोलते हैं? पैचीडर्म या पैचीडर्मी। अब दोस्तों अगला है स्किन इन्फ्लोमेशन, जो त्वचा में जलन होती है उसको एक शब्द क्या बोलते हैं? डी से दिया हुआ है, तो क्या बोलते हैं दोस्तों? डरमेटिटिस, डरमेटिस। तो इसके लिए एक शब्द क्या बोलते हैं दोस्तों? डरमेटिस, स्किन इन्फ्लोमेशन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 क्या है? वन हु फोमेंट्स पॉलिटिकल डिसकॉन्टेंट, जो मतलब ऐसा पॉलिटिकल व्यक्ति जो क्या करे? उसका डिसकॉन्टेंट करे, तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? डेमोगोगरी, डेमागोगरी, डेमागोगरी। तो ये बोलते हैं उकसाने वाला व्यक्ति होता है, डेमागोग या डेमागोगरी। फिर दोस्तों नेक्स्ट है 7, वन हु सेल्स ऑप्टिकल इक्विपमेंट, वन हु सेल्स ऑप्टिकल इक्विपमेंट। इसके लिए दोस्तों क्या होता है? एक शब्द ओ से है, तो क्या होगा? ऑप्टिशियन, ऑप्टिशियन। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? ऑप्टिशियन, OPTICIN, ऑप्टिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 क्या कह रहा है हमारा? ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड डिजीज, ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड डिजीज, जो बचपन में बच्चों का जो इलाज करता है उसकी बीमारी इत्यादि का, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों हम? क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या? पेडियाट्रिक्स, PAE PEDIATRICS, पेडियाट्रिक्स। पी से स्टार्ट है, पेडियाट्रिक्स। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 क्या है हमारा? प्रैक्टिस ऑफ स्टरिंग अप पॉलिटिकल डिससेटिस्फैक्शन फॉर प्योरली पर्सनल गेन। क्वेश्चन नंबर 9 काहे से दोस्तों चालू है? डी से। तो क्या होता है दोस्तों? ये डेमागोगरी, जो भड़काने वाला, डेमोगोगरी, डेमोगोगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? डेमोगोगरी। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट हमारा क्या होगा? डेमोगोगरी। तो डी से डेमागोगरी हो गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वन हु स्टफ्स द स्किन ऑफ एनिमल्स। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? टैक्सीडर्मिस्ट, टैक्सीडर्मिस्ट, डर्मिस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? टैक्सीडर्मिस्ट इसे बोलते हैं, जो जानवरों की खाल निकालने का काम करे, वो टैक्सीडर्मिस्ट।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 कह रहा है ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल एलाइनमेंट्स, ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल एलिमेंट्स। दोस्तों यहाँ पे गलत लिख गया जी, ओ लिख गया है जी, होना क्या होगा गाइनकोलॉजिस्ट, GYNECOLOGI, गाइनकोलॉजिस्ट, जो महिला डॉक्टर जिसे बोलते हैं गाइनकोलॉजिस्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है मेडिकल स्पेशलिटी रिलेटिंग टू द डिजीज़ ऑफ आई, जो मतलब आई संबंधी डिजीज़ का जो अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, इसको ओ यहाँ से ओ से स्टार्टिंग, ओ लिखना भूल गया मैं, तो ओ से है, तो इससे दो आई का डॉक्टर कौन होता मैंने अभी बताया था, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, वन लेंस आई ग्लास, जो एक लेंस वाला होता है, एक आंख वाला, एक आई ग्लास का होता है, उसे क्या एम से है दोस्तों, तो क्या बोलते हैं मोनोकल, मोनोकल क्या बोलते हैं मोनोकल, MONOCLE, MONOC, मोनोकल बोलते हैं दोस्तों, एक आंख वाला मोनोकल हो गया। पर्टेनिंग टू आई, नेक्स्ट है 14 पर्टेनिंग टू आई, ओ से है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं हम आकुलर, OCULAR, आकुलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं आकुलर। वन हु, अगला 15 है, वन हु मेजर्स विजन, तो क्या बोलते हैं दोस्तों ऑप्टोमेट्रिस्ट, क्या बोलते हैं दोस्तों ऑप्टोमेट्रिस्ट, तो ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो दोस्तों वन हु मेजर्स विजन को क्या बोलते हैं हम ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो दोस्तों इस प्रकार से सारे क्वेश्चन जो थे प्रैक्टिस सेशन 4 के मैंने समाप्त किए। दोस्तों यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो, आई होप ये फ्रूटफुल साबित होगा आपके लिए, क्योंकि दोस्तों TGT PGT कोई भी एग्ज़ाम हो डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से रखे जाते हैं, इसलिए मैंने इस बुक को चूज किया है और आशा करता हूँ कि इस बुक की सारी वोकैबुलरी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्रश्न अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय वीडियो, माय इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश मेटामॉर्फोसिस को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट डे फिर हम नेक्स्ट अगले सेशन के साथ आते हैं दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।